हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो से बना हुआ बहुत ही इजी और अमेजिंग डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी मैंगो मलाई ब्रेड रोल। तो मैंगो का सीज़न शुरू हो गया है, तो आज मैं बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इतना क्रीमी के मुंह में जाते ही घुल जाए। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 मीठे आम ले लिए हैं। यहाँ पर आप अपना फेवरेट कोई भी मीठा आम ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो तो आप आम ले सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, आम को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसका जो ऊपर का छिलका है वो निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों आम को अच्छे से छील लिया है और अब हमें आम को रफली चॉप करना है। तो यहाँ पर हम एक आम को रफली चॉप कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमें आम को ज़्यादा बारीक कट नहीं करना है, बस हमें रफली सा चॉप कर लेना है, क्योंकि हम आम को यहाँ पर पीसेंगे। तो यहाँ पर मैं एक आम को ऐसे रफली चॉप कर रही हूँ और दूसरे आम की हम स्लाइसेस कट करेंगे। तो यहाँ पर एक आम को मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। इस आम को अभी हम साइड कर देंगे और जो दूसरा वाला आम लिया था हमने, उसको हम इस तरह से लंबा लंबा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आम की एक साइड को कट करके और इस तरह से इसके पतले पतले लंबे लंबे स्लाइसेस निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हमें जितने रोल बनाना है उतने हमें इस तरह से स्लाइसेस निकाल लेना है। तो इस रेसिपी के लिए मुझे यहाँ पर कुल 1.5 आम का यूज़ हुआ है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप फिर दोनों आम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने जो दूसरा वाला आम लिया था, इसके एक साइड वाला पार्ट मैंने निकाल करके इस तरह से इसके पतले पतले स्लाइसेस कट करके निकाल लिए हैं। तो बस इसको साइड करेंगे और अब हमने जो रफली चॉप किए आम थे, इसको एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इसमें हमें पानी वगैरह, दूध वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इसको हमें ऐसे ही फाइन सा पीस लेना है। अगर आपके आम यहाँ पर मीठे नहीं है तो फिर आप इसमें चीनी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और इसे निकाल लिया है एक बर्तन में। तो इसको अभी हम साइड कर देंगे और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गैस पर रखेंगे एक बर्तन और यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप दूध। तो ये पूरा 500 ग्राम दूध है और दूध यहाँ पर क्योंकि मैंने पका हुआ लिया है, पहले से ही उबला हुआ है। अगर आप जो दूध ले रहे हैं वो पका हुआ नहीं है तो फिर पहले आप दूध को उबाल लें, उसके बाद दूध को ठंडा कर लें। तो यहाँ पर क्योंकि दूध पहले से पका हुआ है और ठंडा है, तो यहाँ पर हम इस दूध से 1 चम्मच दूध निकाल लेंगे एक बाउल में और यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें 1 से 1.5 चम्मच वेनिला कस्टर्ड डालने के बाद खूब अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो इस तरह से हमें दूध में कस्टर्ड को खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, ऐसे हमें मिक्स करना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह ना हो। तो यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और अब हम दूध में डाल देंगे मिक्स किया हुआ कस्टर्ड का घोल। और अभी मैंने क्योंकि गैस ऑन नहीं की है, पहले हम दूध में कस्टर्ड की घोल को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने ये केसर वाला दूध लिया है, तो थोड़े से दूध में मैंने थोड़े से केसर के धागों को डाल दिया था 15 मिनट पहले और अच्छे से केसर का फ्लेवर आ गया है दूध में। तो ये केसर वाला जो दूध है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे हम ऐसे चलाते हुए इसे पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो इस स्टेज पे आपको चम्मच छोड़ना नहीं है, आपको बराबर चलाते हुए इसे पकाना है तब तक जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाए। अगर आप इस टाइम पे चम्मच को छोड़ देंगे तो ये जो कस्टर्ड है वो तली में चिपक जाएगा और हमारा जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3 मिनट मैंने ऐसे चलाते हुए इसे पकाया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं मीठे के लिए कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो कंडेंस मिल्क डालने के बाद बस हम 1-1.5 मिनट और इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसे चलाते हुए इसे 1.5 मिनट और पका लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरह का थिक हो गया है। तो इससे ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है, वरना ये फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसे साइड कर देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम यहाँ पर लेंगे 100 ग्राम के करीब पनीर। तो ये 100 ग्राम पनीर है और पनीर को बस ऐसे तोड़ कर हम मिक्सी जार में डाल देंगे। और साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे ये घर की दूध की मलाई है और यहाँ पर हमें जो दूध की मलाई लेना है वो एकदम फ्रेश होनी चाहिए, बासी मलाई का यूज़ हमें नहीं करना है। तो 2 बड़ा चम्मच मैंने भर के डाली है ये मलाई और बस इसको हम एकदम फाइन सा पीस लेंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो फिर आप अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है उसका गाढ़ा वाला पार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसे पीस लिया है और ये जो हमारी क्रीम है
वो तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम मीठे के लिए इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो फिर आप पाउडर चीनी भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच कंडेंस मिल्क डाला है और खूब अच्छे से इसे ऐसे मिक्स कर लिया है। तो ये हमारी क्रीम है वो भी तैयार हो गई है। तो बस इसको भी अभी हम साइड कर देंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर हमने ली है ब्रेड। तो यहाँ पर आप जो भी ब्रेड ले रहे हैं वो ताज़ी होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। अगर आप बासी ब्रेड लेंगे तो फिर आप जब रोल बनाएंगे तो रोल बनाते टाइम ये टूट जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के सारे कॉर्नर्स हटा लिए हैं और यहाँ पर जो ब्रेड की साइड बच जाती है इसको आपको फेंकना नहीं है। देसी घी में आप इसको डीप फ्राई करके चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। या फिर आप इसे मिक्सी जार में डालकर एकदम फाइन पीस लें। इसका जो ब्रेड क्रम्ब है वो टिक्की वगैरह में यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं इसको। मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं तो इसे घी में डीप फ्राई करके जब ये एकदम क्रंची से कुरकुरे से हो जाते हैं तो फैमिली के साथ मैं इसे एंजॉय करती हूँ। तो अब हम चलते हैं, एक ब्रेड की स्लाइस ले लेते हैं और इसे थोड़ा सा हम इस तरह से बेल लेंगे। इसको हम एकदम फ्लैट कर लेंगे इस तरह से बेलन की मदद से। और ये देखिए इस तरह से हमें बेलन से अच्छे से बेल लेना है। और जब ये इस तरह से पतला सा हो जाएगा तो हमने जो क्रीम तैयार करके रखी है वो हम ब्रेड के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो इवनली स्प्रेड कर देना है हमें खूब अच्छे से। और यहाँ पर जो हमने मैंगो की स्लाइसेस कट करके रखे हैं इस तरह से ऊपर से रखना है और अब हमें इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने ताज़ी ब्रेड ली थी। ब्रेड को रोल करते टाइम ये ब्रेड बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। अगर आप बासी ब्रेड ले रहे हैं तो फिर फोल्ड करते टाइम ब्रेड आपकी टूट जाएगी। तो यहाँ पर सारे ही ब्रेड रोल हमें इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है और किसी भी सर्विंग डिश में हमें इस तरह से इसको रख देना है। तो ये हमारे एकदम क्रीमी से ब्रेड के रोल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कितने क्रीमी बने हैं ये, एकदम मेल्ट इन माउथ, एकदम ज़बरदस्त। तो यहाँ पर हमारे सारे रोल जो है वो तैयार हो गए हैं और हमने जो कस्टर्ड मिक्स बनाया था उसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कस्टर्ड मिक्स बनाया था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको हम ठंडा करके ही इसमें मैंगो का पल्प डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें गरम कस्टर्ड में मैंगो का पल्प नहीं ऐड करना है, कस्टर्ड को हमें ठंडा कर लेना है। इसके बाद ही हमें सारा मैंगो का पल्प डालकर खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा थिक है तो फिर आप इसमें ठंडा दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो मिक्स है वो भी तैयार हो गया है। तो बस अब हमने जो ब्रेड रोल बनाकर तैयार किए हैं इसके ऊपर हम ये कस्टर्ड और मैंगो का मिक्स डाल देंगे, इस तरह से पोर कर देंगे ऊपर से। चारों तरफ से हम अच्छे से इसको डाल देंगे। और अब यहाँ पर आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट से इसे ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से मैंगो के चंक्स और थोड़े से केसर के धागे और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड की है। इसे ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं और इसे ऊपर से इस तरह से गार्निश करके आप इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे सर्व करें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो ये एकदम ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम मुंह में घुल जाने वाले क्रीमी मैंगो मलाई रोल बिल्कुल बनके तैयार है। आप भी इस तरह से ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।